जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पैरा एसएफ के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। भारतीय पैरा एसएफ के नाम से हर दुश्मन देश थर्राता है। पैरा कमांडो देश के दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के अलावा हॉस्टेज सिचुएशन, आतंकवादी हमले, आतंकवाद विरोधी अभियान, विदेश में आंतरिक सुरक्षा और देश के खिलाफ किसी भी विद्रोह को कुचलने में माहिर होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार पैरा एसएफ ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है और किस तरह की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और ट्रेनिंग में इन जवानों के साथ ऐसा क्या क्या किया जाता है कि सेना के मजबूत जवान भी इस ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके पीछे की वजह, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पैरा कमांडो बनने के लिए होने वाली प्रोबेशन ट्रेनिंग में सिर्फ इंडियन आर्मी के जवानों को ही चुना जाता है। कोई भी इंसान डायरेक्ट पैरा एसएफ को नहीं ज्वाइन कर सकता है। सेना में जवानों की काबिलियत को देखकर उनका सिलेक्शन किया जाता है। जो भी जवान पैरा कमांडो बनना चाहता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन कमांडिंग अफसर उन्हीं कैंडिडेट्स को आगे भेजते हैं जो मेंटली और फिजिकली बहुत ही फिट होते हैं और बहुत टफ होते हैं। इन जवानों को फिजिकल टेस्ट में 100% मार्क्स लाने होते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि रिटन टेस्ट में भी इन जवानों को 50% मार्क्स लाने होते हैं। और किसी भी वजह से अगर जवान पैरा कमांडो नहीं बन पाता है या ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देता है तो उसे उसी रेजिमेंट में वापस भेज दिया जाता है जिसमें वो पहले होता है। इसी के साथ ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने से पहले किसी भी जवान का पैरा ट्रूपर होना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए पहले उन्हें पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग लेकर पैरा ट्रूपर का टेस्ट क्लियर करना होता है, जिसे काफी मुश्किल माना जाता है, जो कि हर जवान पास नहीं कर पाता है और उसका पैरा कमांडो बनने का सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसे क्लियर करने के बाद ही किसी जवान को पैरा कमांडो की ट्रेनिंग में जाने का मौका मिलता है। हालांकि वो पहले ही आर्मी की ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा तो इस ट्रेनिंग में होती है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि पैरा कमांडो को मिलने वाली प्रोबेशन ट्रेनिंग क्या होती है। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे टफ ट्रेनिंग में से एक माना जाता है। इस ट्रेनिंग का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा हाई होता है और इसमें बहुत से जवानों को ट्रेनिंग के बीच से ही निकाल दिया जाता है, और वहीं बहुत से जवान तो अपनी मर्जी से ही ट्रेनिंग को बीच में छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि जो लोग इसकी ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो भी जाते हैं उसमें से सिर्फ 2 से 4% लोग ही पैरा कमांडो बन पाते हैं। इनकी ट्रेनिंग कर्नाटका के बेलगांव में करवाई जाती है। इस स्कूल में भारत के कई राज्यों से कैडेट्स आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। इनकी सिलेक्शन की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, जिसमें इन जवानों को शारीरिक और मानसिक यातनाओं के साथ साथ कई प्रकार की अन्य मुसीबतों से भी गुजरना पड़ता है। 90 दिन की इस प्रोबेशन ट्रेनिंग में कुल 4 हिस्से होते हैं, जिसमें पहला पड़ाव शुरू होता है डे 1 से लेकर डे 35 तक। इस पहले 35 दिन में एक सोल्जर की फिजिकल एंड स्किल ट्रेनिंग होती है। इसमें हर रोज सोल्जर को 16 घंटे से ज्यादा की एक्सरसाइज करवाई जाती है और उन्हें मार्शल आर्ट और तरह तरह की टेक्निक सिखाई जाती है। इनकी शुरुआत प्रतिदिन शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से होती है। ये सुनने में आपको भले ही बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन सेना के जवानों के लिए यकीन मानिए ये कोई खास मुश्किल काम नहीं होता है। और ट्रेनिंग के इस फेज में कोई भी जवान ट्रेनिंग से निकाला नहीं जाता है। इसी बीच उन्हें वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है और फर्स्ट एड से रिलेटेड जानकारियां भी अच्छे से दी जाती हैं। इसके बाद जवानों को एनिमल हैंडलिंग स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। दरअसल इन कमांडोज को स्पेशल ऑपरेशंस में किसी भी जगह पर भेज दिया जाता है जहां इनका सामना कई जंगली जानवर और जहरीले सांपों से भी होता है। ऐसे में इन्हें पहले से ही ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है। अब आपको बता दें कि ट्रेनिंग के बीच इन जवानों को सांप पकड़ के खाना भी सिखाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह होता है कि कई बार इन जवानों को ऐसे ऐसे मिशन पर भेजा जाता है जहां पर इन्हें कई दिनों तक बिना खाने के भी गुजारने पड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में कमांडो जंगली जानवरों को खाकर जिंदा रह सकें, इसीलिए उन्हें सांप खिलाया जाता है।
और माना जाता है कि जिसने सांप खा लिया वो कुछ भी कर सकता है। ट्रेनिंग के इसी दौर में इन सोल्जर्स को बहुत अच्छा नेविगेटर बना दिया जाता है। इन कमांडोज को आप दुनिया के किसी भी कोने में उतार देंगे तो बिना किसी उपकरण के ये समझ जाएंगे कि इन्हें किस ओर जाना चाहिए। इसके बाद इन जवानों को बेसिक पैरा जंप्स के लिए आगरा भेज दिया जाता है, जहां ये 35,000 फीट की ऊंचाई से करीबन 5 बार जंप्स लगाते हैं। हर जवान को ये जंप्स क्लियर करनी होती है और जो भी जवान इसमें असफल हो जाता है उसे डिस्क्वालीफाई करके उसकी रेजिमेंट में वापस भेज दिया जाता है। यहां से इन सभी जवानों को कोच्चि में नेवी के डाइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ले जाया जाता है। यहां पर इन सभी जवानों को पानी में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब ट्रेनिंग के 45 दिन पूरे हो जाते हैं तब इन सोल्जर्स को 36 घंटे की ऐसी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जिसे किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए कर पाना नामुमकिन है। इसमें सोल्जर्स के ऊपर इतना स्ट्रेस डाला जाता है जिसे बर्दाश्त कर पाना हर सिपाही के लिए आसान नहीं होता है और बहुत से सोल्जर इसी 36 घंटे के बीच में ट्रेनिंग को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। इस 36 घंटे की ट्रेनिंग को बिना नींद के पूरा करना होता है और इस ट्रेनिंग के बीच अगर कोई भी जवान कुछ खाते पीते या सोते हुए पकड़ लिया जाता है तो उसे या तो तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या फिर उसे फिर से पूरी ट्रेनिंग स्टार्टिंग से करवाई जाती है। इन 36 घंटों में जवान का हर तरह से टेस्ट लेने के लिए असली गोलियों और धमाकों की आवाज का यूज किया जाता है। ये ट्रेनिंग शुरू होती है 40 किलोग्राम का वजन लेकर 10 किलोमीटर की दौड़ से। इसके बाद पैरा ट्रूपर्स में बडीज होते हैं। अब आपको बता दें कि दो सोल्जर्स के कपल को बडीज कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में एक बडी दूसरे बडी को उठाकर 5 से 10 किलोमीटर तक चलता है। 11 घंटे यही सब एक्सरसाइज चलती है और 11 घंटे के बाद इन्हें थोड़ा पानी दिया जाता है और इसके बाद जब सोल्जर्स थकने लगते हैं तब इन्हें कीचड़ में बुरी तरह से डुबो दिया जाता है और उसी हालत में इन्हें 85 किलो के टायर को लेकर 20 किलोमीटर तक का सफर तय करना होता है। ये टास्क उन्हें एक लिमिटेड टाइम में पूरा करना होता है और अगर कोई इसे नहीं कर पाता है तो उसे इस ट्रेनिंग से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इतनी लंबी दूरी तय करने के दौरान इनके शरीर पर लगा कीचड़ पूरी तरह से सूख जाता है और फिर इस कीचड़ को छुड़ाने के लिए इन्हें एक ठंडे पानी के बड़े से टैंकर में फेंक दिया जाता है। ये पानी इतना ठंडा होता है कि ठंड से इन जवानों का शरीर भी सुन्न होने लगता है। लेकिन ये फिजिकल टॉर्चर यहीं पे नहीं रुकता है। ट्रेनिंग देने वाले जवान इन ट्रेनिंग करने वाले जवानों को बार बार पानी के अंदर डुबोते हैं और उनकी सहन करने की क्षमता देखते हैं। इसे ट्रेनिंग का सबसे कठिन दौर माना जाता है क्योंकि इसमें जवानों को लगभग मौत के दर्शन हो जाते हैं। बहुत से जवान यहां से आगे जाने का फैसला नहीं करते हैं और अपनी रेजिमेंट में अपनी मर्जी से लौट जाते हैं। हालांकि अभी भी बहुत से जवान इस ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं और इसके आगे और भी बड़ा टास्क उनका इंतजार कर रहा होता है और ये बड़ा टास्क किसी प्रोफेशनल मैराथन रेसर के लिए भी आसान नहीं होता है क्योंकि इस टास्क में सोल्जर्स को 100 किलोमीटर की एक दौड़ पूरी करनी होती है। लेकिन मैराथन रेसर की तरह ही उनके हाथ खाली नहीं होते हैं बल्कि इस दौड़ में उनके हाथ में 7.5 किलो की राइफल और लगभग 10 किलो का और सामान होता है। इस दौड़ को उन्हें सिर्फ 13 से 15 घंटों के अंदर ही पूरा करना होता है। ये दौड़ पहाड़ी इलाकों में ही करवाई जाती है। यहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग 90% से भी ज्यादा लोग या तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं या तो खुद ही ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेनिंग यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है और आगे इन ट्रेनिंग में जवानों को फिजिकल के साथ साथ मानसिक तौर पर भी तैयार किया जाता है। उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आतंकवादियों और सिविलियन में आसानी से फर्क कैसे पता कर सकें। इसी के साथ ही हर लड़ाई उन्हें हथियारों से नहीं लड़नी होती है, इसीलिए उन्हें हाथों से भी दुश्मनों को कुछ ही सेकंड्स में खत्म करने की कला भी सिखाई जाती है। इसके बाद 60 से 90 दिन की ट्रेनिंग को इंडियन आर्मी ने थोड़ा सा क्लासिफाइड कर रखा है। तो दोस्तों, ये थी पैरा कमांडो बनने के लिए होने वाली ट्रेनिंग, जो कि किसी नर्क से कम नहीं है। इस ट्रेनिंग के बारे में जानकर आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्यों बहुत से जवान इसे बीच में ही छोड़ देते हैं और इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि ये ट्रेनिंग होती ही इतनी मुश्किल है।
आपका इस कठोर ट्रेनिंग के बारे में क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस की ऐसी ही जानकारी मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।